माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महोदय, महामहिम का अभिभाषण सुनकर बेहद निराशा हुई। भाजपा ने राजनीतिक सुचिता एवं परस्पर सद्भाव को तार तार कर दिया। जो अपराध उन्होंने महामहिम के माध्यम से कराया वो बेहद चिंताजनक है। अभिभाषण में सरकार के कोई काम न बता करके कि हम 5 साल में क्या करने वाले हैं, पिछली सरकार की कमियों पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि अवस्था यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के 5 साल के कार्यकाल को बताया जाता है। अभिभाषण के बिंदु संख्या 14 के अनुसार बताया गया कि 31 मार्च 2019 को राज्य का भार 3,11,300 करोड़ रुपए था, जो मार्च 31 2024 में 5,79,000 बताया गया। इन्होंने ये तो बता दिया, केंद्र की बहुत सारी बातें भी बता दी, मोदी साहब माननीय प्रधानमंत्री का गुणगान भी कर दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि 2014 31 मार्च को जो यूपीए सरकार के बाद आपकी सरकार बनी थी, तब भारत सरकार का कर्ज था 55,87,000 करोड़ रुपए, और अभी माननीय वित्त मंत्री महोदय भारत सरकार ने बताया कि 31 मार्च 2023 को भारत सरकार पर 152,61,000 करोड़ रुपया का भार हो गया है, जो 3 गुना कर्ज भारत सरकार का बढ़ गया है, जबकि राजस्थान सरकार का तो 2 गुना भी नहीं हुआ था। इसका जवाब इनके पास नहीं है, न किसी ने इसका जिक्र किया है। बिंदु संख्या 22 पर इंदिरा रसोई के नाम को बदलने का इन्होंने जिक्र किया है। मैं मानता हूं कि आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई का योजना शुरू की थी, लेकिन उसमें कमियां थी, उसके ऊपर आप लोगों ने किसी ने नहीं बताई कि इंदिरा रसोई की गाड़ियां बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, अस्पताल के सामने या और कहीं जाकर के खड़ी हो जाती थी, और एक मजदूर, एक ऐसा आदमी तो लोग पर्ची कटाते थे और हाथ में एक प्लेट लेकर के खड़े रहते थे और सड़क के ऊपर खड़े खड़े खाना खाते थे। हर आदमी वहां नहीं जा सकता था, थोड़ा बहुत भी आदमी के ऊपर कोई जमीर जिंदा था वो आदमी नहीं जा सकता था। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने उसको देखते हुए और एक साफ सुथरी जगह और कोई भवन देख करके और सारी नगर पालिकाओं को आदेश किया कि आप कोई भवन किराए पे लो और उसमें टेबल कुर्सियां डालो और रसोई के अंदर बैठा करके और मान सम्मान के साथ खाना खिलाओ, तो वहां अच्छे लोग भी खाना खाने के लिए चले थे। इसको आप कहते हो कि सिर्फ नाम चेंज किया। अगर आप पहले ये काम करते तो हो सकता है शायद हमारी सरकार भी उसमें और कुछ आगे ज्यादा बढ़ाती। आप लोगों ने आते ही उसका वापस वही नाम कर दिया। बिंदु संख्या 23 पर महामहिम के अभिभाषण में 450 रुपए में गैस सिलेंडर की बात को भाई, वो तो पहले ही 500 में दे रहे थे। जनता सब जानती है कि आपने सिर्फ 50 रुपए कम किए हैं। अगर आप ही करते तो सबको देते, राजस्थान की जनता को 450 में सिलेंडर। आपके अखबार में बहुत बड़ा इश्तिहार छपा था, संकल्प पत्र, और कांग्रेस ने जो 5 अपने घोषणा पत्र में 500 कही, तो आपने 450 की संकल्प पत्र में छपा दिया। लेकिन जब सरकार बन गई तो सिर्फ अन्नपूर्णा, सिर्फ गरीब लोगों को, उज्ज्वला योजना वालों को सिर्फ हम 450 में देंगे। तो उज्ज्वला योजना वालों को तो कांग्रेस सरकार पहले ही 500 में दे रही थी, आपने तो सिर्फ 50 रुपए कम करके, और या फिर आप ये कहते मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि पूरे भारत में 450 में सिलेंडर करो,
तब हम मानते हैं कि आपने गरीब जनता का सुना है और गरीब जनता का भला किया है। लेकिन जनता सब जानती है कि जनता के साथ छलावा हुआ है। बिंदु संख्या 25 में गेहूं की खरीद के लिए आपने 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने की घोषणा की, जबकि गेहूं की खरीद 2700 में नहीं हो रही है। पहले 2400 रुपये की आप लोगों ने एमएसपी जारी कर दी थी कि 2400 रुपये सरकारी रेट के अंदर गेहूं खरीदा जाएगा। ये भी किसानों के साथ बड़ा कुठाराघात है, धोखा है। जबकि हमारी सरकार ने किसानों के लिए, आप बार बार बोलते हो कि धोखा क्या, 1 2 3 4 5 9 10 गिना रहे हो कि कर्ज माफ नहीं किया। पूरा आंकड़ा है, मैं आपको हो तो आपको बता दूं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 21 लाख किसानों के 14,000 करोड़ रुपए का राजस्थान के सभी सहकारी बैंकों के किसानों का संपूर्ण लोन माफ किया था और सहकारी बैंकों के लिए कहा था। और राजस्थान सरकार ने लेटर लिखा था माननीय प्रधानमंत्री जी को कि नेशनलाइज बैंकों का भी कर्ज माफ कीजिए, उसमें हमारी हिस्सेदारी हम करेंगे, आप भी हिस्सेदारी आप करो। लेकिन 1 रुपया भी नेशनलाइज बैंकों का भारत सरकार ने माफ नहीं किया। राजस्थान सरकार द्वारा 64 लाख किसानों को दिसंबर 2018 से जुलाई 2023 मुश्किल हो जाती है। कृषि हमने तो उनके लिए कुछ सोचा ही नहीं। 20,000 करोड़ रुपए दिए थे। मुश्किल हो सरकार द्वारा 100 यूनिट प्रति माह घरेलू बिजली निःशुल्क दी जा रही थी। प्रतिमाह किसानों को 533.33 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जो कि वार्षिक 6,400 करोड़ रुपए हैं। किसानों को तारबंदी अनुदान के रूप में 69.11 करोड़ रुपए अनुदान दिए गए हैं। पशुपालकों को दूध पर प्रति लीटर अनुदान 5 रुपए दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2019 से मार्च 2023 तक 1109 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। लगभग 8 लाख दूध उत्पादक किसान लाभान्वित हुए हैं। औसतन प्रति दुग्ध उत्पादक अनुदान 13,862 रुपये है। लंपी प्रभावित पशुपालकों को 40,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से अनुदान दिया गया। कुल राशि 175.72 करोड़ रुपये है। लाभान्वित पशुपालक 41,933 हैं। कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रति पशु बीमा 40,000 रुपये निःशुल्क राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिससे 1.7 करोड़ पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। बीज मिनी किट वितरित किए गए, जिनकी कुल संख्या 55.70 लाख है। 3,000 रुपये का लाभ दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में 64 लाख किसानों को दिसंबर 2018 से जुलाई 2023 तक 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मात्र 1281.87 करोड़ रुपए किसान निधि के रूप में दिए गए, जबकि राजस्थान ने कई गुना अधिक राशि अनुदान के रूप में किसानों को दी है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को जो सहायताएं अनुदान प्रदान किए गए हैं, रुपये 60,000 प्रति वर्ष से अधिक राशि है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा केवल मात्र 6,000 रुपये प्रति वर्ष मात्र अनुदान दिया गया है। 10 गुना ज्यादा है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सहायता एवं अनुदान प्रदान किए गए रुपये 60,000 प्रति वर्ष से अधिक राशि है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा केवल मात्र 6,000 रुपये। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, किंतु आय दोगुनी करने की बजाय किसानों की उपज एवं खेती से वंचित करने हेतु केंद्र सरकार ने 3 काले कानून कृषि कानून लागू कर दिए, जिसके विरोध में किसानों को 13 माह तक आंदोलन करना पड़ा और उसमें 790 से अधिक किसान शहीद हुए थे। वहां पर राजस्थान सरकार द्वारा कृषि कनेक्शनों पर किसानों को 2,000 रुपये प्रति माह 2,000 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क दी जा रही है। ये हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में किया है। बिंदु संख्या 51 में महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल की समीक्षा करने को कहा है। क्या समीक्षा करोगे? गरीब का बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, वो आपको नहीं जचा, आपके नहीं आई समझ में कि कहीं गरीब का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गांव का लड़का बच्चा कोई अंग्रेजी पढ़ करके और कहीं आगे नहीं चला जाए। इसके लिए आप समीक्षा कर रहे हो, क्योंकि उनके पास प्राइवेट स्कूलों में भेजने का है नहीं। और मैं समझता हूं जहां तक यहाँ अपन 200 बैठे, शायद किसी का भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता होगा, सबके प्राइवेटों में पढ़ते हैं, लेकिन उस गरीब का बच्चा, इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली गई थी। और आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। आप देखो लॉटरियों से एडमिशन हो रहे हैं, 30 सीट हैं, 100 बच्चे आ रहे हैं, हमारे बच्चे का एडमिशन लो, हमारे बच्चे का एडमिशन लो।
और आपने उसकी समीक्षा करने की, इससे साफ साफ आपकी मंशा जाहिर होती है कि आप उसको बंद करने की सोच रखी है। आपने कहा था कि हमारी सरकार बनते आरपीएससी भंग कर दें, होगी क्या आरपीएससी भंग? समाप्त करें। एक मिनट। बिंदु संख्या 69, यह सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात कहती है। बहुत अच्छा प्रोत्साहन करोगे आप लोग, केंद्र में तो कर ही दिया। केंद्र ने क्या क्या नहीं देखा आपने? पूरे भारत ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जो मेडलिस्ट थे उनके साथ, उन बहनों के साथ क्या किया था, क्या किया था कि उनको दिल्ली की पुलिस रौंद रही थी वहां पर। सभापति महोदय 1 मिनट बस। पिछले दिनों हमारी सरकार के दौरान राजस्थान इन सब में नंबर 1 था। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में माननीय अध्यक्ष महोदय, माने एक मिनट बस, 1 मिनट। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में फर्स्ट 93% कवर्ड हो गया था। 25 लाख रुपए इंश्योरेंस कवरेज एवं सरकारी संस्थानों में संपूर्ण फ्री इलाज, एकमात्र राज्य भारत के अंदर। सबसे ज्यादा नए सब सेंटर राजस्थान में फर्स्ट। नए पीएचसी खोलने में राजस्थान सबसे आगे, नए सीएचसी खोलने में राजस्थान सबसे आगे, नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने में राजस्थान सबसे आगे। देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईपीडी टावर जो बन रहा है राजस्थान में बन रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी राज्य में सर्वाधिक यूनिवर्सिटी में राजस्थान सबसे आगे, नए कॉलेज खोलने में भी राजस्थान सबसे आगे। सभापति महोदय टेबल कर दूं आपकी इजाजत हो। जय श्री